जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। हमने बताए थे वाक्यों के तीन भेद होते हैं, अर्थ के अनुसार वाक्य, और रचना के अनुसार वाक्य, और प्रयोग के आधार पर वाक्य। ठीक है, तो इसमें जो है आपका है विस्मयादि बोधक वाक्य। चौथा कौन सा है आपका? विस्मयादि बोधक वाक्य। आपने जो हमारा पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा, जिससे कि आपके और वाला अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए बता दूंगा जहां से प्रश्न पूछा जाता है या पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि बात आती है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है, वो कैसे कहते हैं? जहां किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो या विस्मयादि बोधकता का भाव हो, तो वहां पे क्या होता है? आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। वह कैसा वाक्य होता है? आपका विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे विस्मयादि बोधक जो शब्द मैंने दिए हैं यहाँ पे, अरे, हाय, आहा, अरे, अरे, हाय, आहा, ये क्या है? आपके विस्मयादि बोधक शब्द हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए, अरे, अरे गजब हो गया, अरे गजब हो गया, हाय भाई मर गया, ऐसे कह सकते हैं। आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया, मतलब कि अचानक आहा मजा आ गया। ठीक है, और कहें अरे गजब हो गया, मतलब विस्मयादि बोधक। और इसमें क्या है? आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लगा रहता है। ठीक है, ये लगा हुआ है। अब पांचवा है आपका आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा? आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, देखिए, जहां कथन में आदेशात्मकता हो, मतलब कि ऐसा लगे कि हम आदेश दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? आपका आज्ञा सूचक वाक्य होगा। ठीक है, वह कैसा वाक्य होगा? जिस वाक्य में लगे कि हम आज्ञा दे रहे हैं, तो वह कैसा वाक्य होगा? आपका आज्ञा सूचक वाक्य होगा। ठीक है, जैसे सुनो, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। हम क्या कह रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं। देखिए सुनो, हम ऐसा लग रहा है कि किसी को आज्ञा दे रहे हैं। सुनो, इधर आओ बुला रहे हैं, भाग जाओ, इधर आओ, भाग जाओ, फूल मत तोड़ो। ये हम कह रहे हैं, इसी को आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आता है आपका छठा, इच्छा सूचक वाक्य। कौन सा? इच्छा सूचक वाक्य। देखिए, जहां किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए, वहां पे क्या होता है? आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है। वहां पर क्या होता है? आपका इच्छा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, वाक्य होता है या होगा। ठीक है, जहां पे अपनी इच्छा बताई जाए। जैसे कह सकते हैं, भगवान करे आप दरोगा बन जाएं, भगवान करे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल बन जाएं। तो क्या है? अपनी इच्छा है। देखिए, मैंने उदाहरण भी दिया है, भगवान करे आप दरोगा बन जाएं। ठीक है, भगवान करे आप क्या कहते हैं? आप पुलिस में लग जाएं। ये क्या है? आपकी इच्छा, मतलब कि खुद की इच्छा है ना, इसी टाइप से। और सातवां है आपका संभाव्यवाची वाक्य। कौन सा? संभाव्यवाची वाक्य। देखिए, संभाव्यवाची वाक्य कौन से होते हैं? जहां किसी कथन में किसी कार्य के करने की या होने की संभावना हो। क्या चीज? होने की संभावना हो, वहां पे क्या होता है? आपका संभाव्यवाची वाक्य होता है। एक बार फिर सुनिए, जहां किसी कथन में किसी कार्य के करने की या होने की संभावना हो, वहां पे क्या होता है? आपका संभाव्यवाची वाक्य होता है। जैसे वह अपने गांव चला गया होगा, ऐसा इसमें इस वाक्य आप एक बार खुद बोल के देखिए, वह अपने गांव चला गया होगा। ऐसी कुछ संभावना लग रही है कि शायद चला गया होगा, ऐसी कुछ संभावना वो हो रही है। तो इसी प्रकार से क्या है? भाई अपने गांव चला गया होगा। ठीक है, इसमें क्या है? आपका यह क्या है? आपका संभाव्यवाची वाक्य है। अब ऐसे पूछेगा, बताइए कि निम्नलिखित 2-3 वाक्य दे देगा, 4 ऑप्शन 4 देगा। अब पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यवाची वाक्य है। ठीक है, यही है आपका। इसमें ऐसी लगी कि संभावना लगी कि ऐसा कार्य हो रहा होगा। ठीक है, आप इसे BVI कर लीजिए। जैसे BVI मतलब कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, कौन सा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, और आपका ये वाला विस्मयादि बोधक वाक्य, इसे भी इंपोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए संभाव्यवाची वाक्य समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आठवां है आपका संकेतवाची वाक्य। कौन सा? आठवां कौन सा है आपका? संकेतवाची वाक्य। देखिए, जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो, एक कथन पे दूसरा कथन क्या है? निर्भर हो, वहां क्या होता है? आपका संकेतवाची वाक्य होता है। एक बार देखिए, जहां एक कथन दूसरे कथन पर निर्भर हो, वहां क्या होता है? आपका संकेतवाची वाक्य होता है। मतलब कि कह सकते हैं कि
एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर हो, तो उसे वहां पे क्या होता है, आपका संकेतवाची वाक्य होता है। देखिए, यदि आप मुझे बुलाए होते, यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, इसमें क्या है, आपका संकेतवाची वाक्य होगा। मतलब कि यह वाक्य जो है निर्भर हो रहा है इसमें, मतलब कि यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्य आता, ठीक है, निर्भरता प्रकट हो रही है इसमें। जैसे पिताजी के घर पहुंचते ही, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने आऊंगा, ठीक है, पिताजी के घर पहुंचते ही मैं खेलने आऊंगा। इसमें ये होते हैं आपके संकेतवाची वाक्य, मतलब कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, मतलब एक कथन या एक आदमी दूसरे आदमी पर निर्भर हो, वहां पे क्या होता है, आपका संकेतवाची वाक्य होता है। आप इसे भी बीवीआई कर लीजिए, ठीक है, ये चीज से बीवीआई कर लीजिए, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये थे आपके अर्थ के अनुसार वाक्य। अब पढ़ेंगे हम रचना के अनुसार वाक्य, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।